हिमाचल प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक हलचल अब तेज हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के संगठन में बदलाव की मांग को लेकर करीब 10 विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के पक्ष में मिले इन विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात कर प्रदेश की राजनीति गरमा दी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली में हुए इस शक्ति प्रदर्शन से पार्टी के दूसरे धड़े के नेताओं की धड़कनें तेज हो चुकी है। माना जा रहा है कि पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात में विधायकों ने विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में बड़े बदलाव करने की वकालत की। विधायकों ने जल्द से जल्द संगठन को मजबूत करने के लिए बदलाव करने की मांग उठाते हुए सुक्खू को नेता विपक्ष या फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाने की पैरवी की है। जानकारी के मुताबिक जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर, अर्की से संजय अवस्थी, कांगड़ा से पवन काजल, नैना देवी से रामलाल ठाकुर, कसुम्पटी से अनिरुद्ध सिंह, किन्नौर से जगत सिंह नेगी, कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर समेत कई विधायक राजीव शुक्ला से मिले। बीते दिनों दिल्ली में ऑपरेशन करवाने के बाद से सुक्खू दरअसल स्वास्थ्य लाभ दिल्ली में ही ले रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने के दौरान कांगड़ा जिले की अनदेखी करना पार्टी पर अब भारी पड़ सकता है। प्रदेश की सत्ता का रास्ता सबसे बड़े जिला यानी कि कांगड़ा से होकर जाता है। कांगड़ा से किसी नेता की संगठन के बड़े पद पर ताजपोशी न होने से पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ऐसे में कांगड़ा जिला को पार्टी में बड़ा पद देना अब मजबूरी भी बन चुका है। और ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने तो सोशल मीडिया पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की तस्वीरें भी साझा कर दी है। तस्वीरें देखिए। तो इसी खबर पर आपको जानकारी दे दें कि हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं और राजधानी शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा भी लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली ले चलते हैं आपको स्पर्श, क्योंकि दिल्ली में इन विधायकों ने मुलाकात की है। क्या जो विधायक सोनिया गांधी से मिलकर आए उनसे आपकी बातचीत हुई, उनका क्या कहना और आखिर क्यों वो उनसे मिलने के लिए गए? और देखिए महिमा, खुलकर कोई विधायक बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन अंदर खाने तमाम विधायकों से आज जब बातचीत होती है तो उन्होंने जरूर यह स्पष्ट किया है कि आज जो प्रभारी है राजीव शुक्ला, उनसे ये मुलाकात जो है होती हुई नजर आई। और जिस तरीके से अचानक ये कई सारे विधायक जो है दिल्ली आ गए, तो जो सुखविंदर सिक्कू है उनकी जो है कहीं ना कहीं ताजपोशी हो बड़े पद पर, उसको लेकर जो है ये मुलाकात जो है काफी अहम जो है बताई जा रही है। और इसलिए ये मुलाकात जो है अहम हो जाती है कि क्योंकि अचानक दिल्ली तमाम विधायकों का आ जाना और जिस तरीके से पिछले कई दिनों से कोल्ड वार जो है अंदर खाने कहीं ना कहीं हिमाचल कांग्रेस में जो है देखने को मिल रहा था, अब ये कहीं ना कहीं फ्रंट में जो है आता हुआ जो है नजर आ रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए हमेशा से ये कहा जाता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो कांग्रेस के अंदर खाने की जो फूट है, कांग्रेस का जो बिखराव है, वो कहीं ना कहीं जो है बाहर आता हुआ नजर आता है। और हमने हर राज्य में देखा, चाहे पंजाब की बात करें, उत्तराखंड में इन दिनों जिस तरीके का जो है घटनाक्रम देखने को मिला, और अब जिस तरीके से उपचुनाव के नतीजे आए थे, उपचुनाव में कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत मिली थी, और उसके बाद जिस तरीके से ये घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए मुश्किलें जो है ये कहीं ना कहीं बढ़ाता हुआ नजर आएगा। लेकिन तमाम कांग्रेस के विधायकों से जब बात हुई तो उन्होंने खुलकर कुछ बोलने से मना किया, लेकिन ये जरूर वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि प्रभारी जो है राजीव शुक्ला, उनसे उनकी मुलाकात जरूर हुई है। तो खुलकर कुछ भी कहने में इच्छुक नजर नहीं आ रहे विधायक। विकास, अगर बात करें तो कांग्रेस में अंतरकलह जो है, गुटबाजी जो है, वो किसी से छिपी नहीं है और अब सामने आ चुकी है। ऐसे में अब क्या प्रदेश में सियासी हलचल और ज्यादा बढ़ चुकी है, सियासी बयानबाजियां भी अब बढ़ने वाली है? और लगातार ये हमने देखा भी कि बीते कुछ समय से जब से उपचुनावों में जीत जो है कांग्रेस पार्टी को हुई है, तमाम बड़े नेता जो है धीरे धीरे करके सोनिया गांधी से सीधा मिल रहे हैं। हालांकि अब ये भी है कि कुछ नेता लगातार दौड़ कर रहे हैं दिल्ली दरबार में, और लगातार ये हमने देखा भी कि बीते तो उसे गुप्त रूप से जो है वो बताया जाता था, मतलब कि गुप्त रूप से उसको रखा जाता था सारी जानकारी को। लेकिन आज ये चीजें नहीं है, आज बिल्कुल अलग जो है तेवर कांग्रेस के दिख रहे हैं। एक तरह उपचुनाव में भारी जीत जो है उनको मिली है चारों सीटों पर, और उसके बाद अब दिल्ली दौरे जो है वो लगातार हो रहे हैं। हमने देखा कि जो कुलदीप राठौर हैं, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश के, वो सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं और फीडबैक वहां पर देते हैं कि किन
परिस्थितियों में किस तरह से संगठन के भीतर जो है वो पकड़ बनाई गई है, आने वाले दिनों में किस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, पार्टी के भीतर क्या एक्टिविटीज की जा रही है, किस तरह से लोगों को जोड़ा जा रहा है और रोड मैप क्या है 2022 का, इन तमाम चीजों को लेकर कुलदीप राठौर ने पहले ही परिस्थितियां साफ की थी हाईकमान के सामने। लेकिन अब सुक्खू गुट जो है वो ये कह रहा है कि लगातार आप अब बदलाव की आवश्यकता है और आप बदलाव जो है वो यहाँ पर सीधे रूप से संगठन के अंदर करना होगा। एक इसका सबसे बड़ा पहलू ये बताया जा रहा है कि 3 साल कुलदीप राठौर को पूरे हो रहे हैं जनवरी में और अब कुलदीप राठौर 3 साल तक अध्यक्ष बनने के बाद अगला अध्यक्ष उन्हीं को बनाया जाना है या फिर किसी और को बनाया जाना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी बदलाव जो है वो मांगा जा रहा है। लगातार पहले सुगबुगाहट हुआ करती थी लेकिन अब खुलकर जो है गुटबाजी कांग्रेस में सामने आ रही है। हालांकि इससे पहले गुपचुप तरीके से हिमाचल प्रदेश में ही अलग अलग बड़े नेताओं, क्योंकि वीरभद्र सिंह के देवासान के बाद लगातार देखा गया कि अलग अलग जगह पर कभी टी पार्टी जो है हो रही है, कभी किसी तरह से डिनर जो है उसका आयोजन यहाँ पर किया जाता है। तमाम चीजों के बीच अब हिमाचल प्रदेश की राजनीति गरमाने इसलिए लगी है क्योंकि अब सुक्खू गुट जो है वो यहाँ पर सक्रिय हो गए। खुलकर ये बात कही जा रही है कि संगठन के अंदर जो है वो कांग्रेस के अंदर बदलाव की यहाँ पर आवश्यकता है। तो इसीलिए हाईकमान से लोग मिले हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि जो कुल विधायक हैं उनकी संख्या 10 है और इन्हीं चीजों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में अब राजनीति जो है कांग्रेस में एक बार फिर से गरमाने लगी है और गुटबाजी जो है वो सामने आ रही है। बिल्कुल, गुटबाजी सामने भी आ रही है और स्पर्श ने भी बातचीत करने की कोशिश की थी लेकिन कुछ कह नहीं पाए यहाँ पर विधायक। और स्पर्श, जिस तरह से बाकी राज्यों में भी गुटबाजी देखने को मिल रही है, इसका खामियाजा अब हिमाचल प्रदेश में भी क्योंकि बढ़ रही है, भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को, ये कहना सही है? और देखिए, जिस तरीके से उपचुनाव के नतीजे आए थे, उपचुनाव में कांग्रेस को एक बड़ी जीत जो है कहीं ना कहीं मिली थी और हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में जिस तरीके से कहा जाता है कि एक टर्म बीजेपी की सरकार रहती है और एक टर्म कांग्रेस की सरकार रहती है, तो इसको अगर इस फॉर्मूले को हम सेट करते हुए देखें तो कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं उपचुनाव जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें जो है अपनी मजबूती के साथ लड़ना चाहती है। इसको लेकर कुलदीप राठौर जो है वो भी पिछले दिनों दिल्ली आए थे, आलाकमान से मुलाकात की थी। ऐसे में जब गुटबाजी अगर निकलकर सामने आएगी तो ये गुटबाजी कांग्रेस को ही कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हुई चुनाव में नजर आएगी और इसका खामियाजा हमने अलग अलग राज्यों में देखा भी है कि किस तरीके से हरियाणा में जब गुटबाजी हुआ करती थी तो कांग्रेस जो है सत्ता तक नहीं पहुंच पाई थी। ऐसे में ये गुटबाजी कांग्रेस किस तरीके से दूर करती हुई नजर आती है, केंद्रीय आलाकमान किस तरीके से जल्दी इस गुटबाजी को जो है दूर करता हुआ नजर आता है, क्योंकि केंद्रीय आलाकमान पर भी कई तरीके के आरोप ये लगते हैं कि केंद्रीय आलाकमान गुटबाजी देखता हुआ नजर आता है लेकिन उसके समाधान के लिए कोई फैसला जो है जल्द वो निकालता हुआ नजर नहीं आता है। तो ऐसे में जब सुक्खू गुट के ये तमाम विधायक प्रभारी से मिलते हुए नजर आए हैं तो प्रभारी अब किस तरह की रिपोर्ट जो है आने वाले समय में केंद्रीय आलाकमान को देंगे, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग विधायकों की बात की जाए, खुद प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली आए थे और उसके बाद अलग अलग विधायक जो है वो केंद्रीय आलाकमान से जब मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे में गुटबाजी जो है जो पिछले दिनों अंदर खाने कोल्ड वार के तौर पर देखी जाती थी वो अब जो है जग जाहिर कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है और इसका किस तरीके से नुकसान चुनाव में उठाने को मिल सकता है कांग्रेस को, यह जरूर केंद्रीय आलाकमान को देखना होगा। जी विकास, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है और ऐसे में जन जागरण यात्रा जैसी रैलियां भी यहां पर विपक्ष की तरफ से निकाली जा रही थी। इस समय में जब सत्ता पक्ष से लड़ना चाहिए तो अब आपस में ही लड़ रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के नेता, जो कि बड़ा खामियाजा यहाँ पर उनको भुगतना भी पड़ सकता है। और ऐसे में अब संगठन में बदलाव की तैयारी कितनी ठीक यहाँ पर मान रहे हैं आप विकास? निश्चित रूप से देखिए, लेकिन पहाड़ पर ये सारी चीजें जो है दूसरे राज्यों में जो फॉर्मूले लगातार हम देखते हैं कि कई तरह के प्रयोग जो है वो किए जाते हैं राजनीति के अंदर ही, चाहे वो संगठन की बात क्यों ना हो। हिमाचल प्रदेश में ये ज्यादातर चीजें नहीं चलती। हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ी राज्यों की जो अपनी चीजें होती हैं, राजनीति का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा राजनेता एकदम से, अब जब से वीरभद्र सिंह नहीं रहे उनके बाद से लगातार इस बात को ढूंढा जा रहा है कि आखिरकार कौन वो चेहरा हो सकता है जो अब मुख्यमंत्री की कमान जो है कांग्रेस की तरफ से हिमाचल प्रदेश में संभालता है। जो दौड़ दिल्ली दरबार की जो दौड़ है वो दरअसल इसी चीज के लिए है कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में कौन होगा। लेकिन अभी मांग इस बात की जरूर की जा रही है कि कुलदीप राठौर को बदला जाना चाहिए या फिर संगठन के भीतर बड़े बदलाव की आवश्यकता जो है वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को है, ताकि 2022 की राह जो है उसे आसान बनाया जा सके। लेकिन जो ये लोग मांग कर रहे हैं, लगातार ये पहले भी देखा गया, लेकिन पहले सुगबुगाहट थी, लेकिन अब खुलकर जो है वो विरोध किया जा रहा है। और अब आने वाले समय में अगर हम
बात करें, क्योंकि देखिए बड़े ये देखा हमने कि 8 से 10 जो ये विधायक जो दिल्ली दरबार में इस समय सुप्पू के साथ जो है वहां पर मुलाकात हाईकमान में होती है सोनिया गांधी से, तो हमने ये देखा कि वहां पर कुछ बड़े चेहरे थे और बड़े चेहरों के साथ साथ हिमाचल में किस स्तर पर अब आने वाले समय में बदलाव की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है, देखना होगा। लेकिन अगर गुटबाजी जो है कांग्रेस पार्टी ने अगर कम नहीं की, तो जो उपचुनावों में जो जीत यहाँ पर मिली थी, ऐसा ना हो कि मिशन डिफीट जो आगे के लिए जो वो कह रहे हैं कि अब सरकार जो है जयराम सरकार के ऊपर निशाना भी साधना है, लोगों को, जनता को अपनी बातें भी बतानी है, विचारधारा से अवगत कराना है और लोगों को जोड़ना है। सबसे बड़ी बात है कि संपर्क जन जागरण अभियान के जरिए जो है वो किया जा रहा है और किस तरह से संगठन को मजबूत करने की कोशिश यहाँ पर कुलदीप राठौर की तरफ से दिखाई जा रही है। जगह जगह इस तरह के आयोजन जो है वो किए जा रहे हैं, जगह जगह और कई अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। लेकिन आज अगर बदलाव की बात यहाँ पर की जा रही है, तो आखिरकार बदलाव जब अगर किया भी जाए तो किस आधार पर किया जाए, इस चीज को भी देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है, इन तमाम चीजों के बीच हिमाचल प्रदेश में गुटबाजी जो है वो हावी हुई है और गुटबाजी 2022 में जो एमसी के चुनाव, नगर निगम के चुनाव शिमला में होने हैं, इसके अलावा 2022 में ही विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में 68 सीटों पर कितनी सीटें जो है वो यहाँ पर मिल पाएंगी, या फिर अगर मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर अगर बात हो पाएगी तो फैसला किस तरह से बन पाएगा, क्या वो सबको मुख्यमंत्री जो है वो सबको साथ लेकर चलेगा, तमाम ये सारी चीजें जो है वो देखना होगा। लेकिन अब सवाल काफी है कि गुटबाजी जो है हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिल रही है कांग्रेस। बिल्कुल, बदलाव की सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। और विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। स्पर्श, हाल ऐसा ना हो कि जैसा पंजाब में कांग्रेस का था वैसा ही हिमाचल में भी देखने को मिले, आलाकमान को यह भी ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, बिल्कुल केंद्रीय आलाकमान को ये जल्द से जल्द फैसला लेना होगा कि अब किस तरीके से जो अंदर खाने गुटबाजी है उसको किस तरीके से जो है कम किया जाए। क्या कोई ऐसा चेहरा जो है आज जो है, जैसा कि विकास जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए लाया जाए, ताकि जो सर्वमान्य जो है कहीं ना कहीं वो तमाम विधायकों में जो है देखने को मिले। लेकिन किस तरीके से अंदर खाने की जो गुटबाजी है, जो एमएलए अलग अलग जो है केंद्रीय आलाकमान या फिर प्रभारी से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, वो किस तरीके से दूर होती हुई नजर आए, उसको लेकर जो है जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। अगर जल्द से जल्द फैसला नहीं लिया जाएगा तो जिस तरीके के हालात हरियाणा में देखने को मिलते हैं, जिस तरीके के हालात इन दिनों पंजाब में देखने को मिल रहे हैं और लेटेस्ट डेवलपमेंट जिस तरीके से उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, हरीश रावत मुख्यमंत्री पद के दावेदार खुद को कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस तरीके के हालात जो है हिमाचल प्रदेश में भी ना हो जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में बड़ी जीत मिली है। आने वाले समय में चुनाव जो है सर पर खड़े हुए हैं, तो उन चुनाव को मजबूती से एकजुट होकर जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस लड़ती हुई नजर आए। इसलिए कांग्रेस के केंद्रीय आलाकमान को जल्द से जल्द जो है इन तमाम चीजों को लेकर फैसला लेना होगा और अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे अब सियासत किस ओर बढ़ती है। शुक्रिया विकास शर्मा, स्पर्श शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए।